वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 30 जून और दिन है मंगलवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही डेली लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नया लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है आज के लिए। नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला न्यूज़ अपडेट है वो है अर्जुन मुंडा ने जेम पर किया ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन। जो दोस्तों, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। ट्राइब्स इंडिया स्टोर सरकार द्वारा खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। उत्पाद के साथ मंत्री ने ट्राइफेड की नई वेबसाइट trifed.tribal.gov.in भी लॉन्च की है। ट्राइफेड द्वारा आयोजित एक वेबिनार के दौरान उत्पादों और वेबसाइट को लॉन्च किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड गो डिजिटल और बी वोकल फॉर लोकल पर ध्यान केंद्रित किया। बात करें दोस्तों ट्राइफेड की, तो इसका फुल फॉर्म होता है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी और 1988 ईस्वी में इसने वर्क करना स्टार्ट किया था। ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किए गए या इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही कीमत पर बिकवाने की व्यवस्था करना है। अगला अपडेट है वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू होने वाला है। जहां दोस्तों, वंदे भारत मिशन का चौथा चरण 3 जुलाई 2020 से शुरू होने वाला है। एयर इंडिया 170 उड़ानों का परिचालन करेगी और 17 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावर्तन कार्यक्रम वंदे भारत मिशन लगभग 700 उड़ान अभियानों के माध्यम से अब तक लगभग 1,50,000 भारतीय नागरिकों को वापस ला चुका है। अगला अपडेट है जन आरोग्य के तहत जारी किए गए 12.5 करोड़ ई कार्ड। जहां दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक लगभग 12.5 करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं। लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड-19 परीक्षण और उपचार पैकेज भी पेश किए गए हैं। अगला अपडेट है पूर्ण स्वचालित तरल ऑक्सीजन टैंक। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर ने अपने परिसर में एक पूरी तरह से स्वचालित तरल ऑक्सीजन टैंक की स्थापना की है। संस्थान ने 10,000 लीटर की क्षमता वाले टैंक से अस्पताल के वार्डों में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी करना शुरू कर दिया है। इससे पहले संस्थान ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए सिलेंडर वितरण पर निर्भर था, लेकिन टैंक की स्थापना एक परेशानी मुक्ति आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। अगला नेशनल अपडेट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। जहां दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण की सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस 2020 का विषय सतत विकास लक्ष्य 3, जिसमें उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली यानी कि इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, और दूसरा सतत विकास लक्ष्य 5 यानी कि लैंगिक समानता अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स को चुना गया है। अगला अपडेट है G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का हुआ आयोजन। जब दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक शिक्षा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के प्रभावों, विभिन्न देशों ने इसका सामना कैसे किया और सदस्य देश इस कठिन समय में शिक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कैसे सहयोग कर सकते हैं जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए किया गया था। इससे जुड़े अगर फैक्ट की बात करें तो ये 20 सदस्यीय समूह यानी कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है।
G20 समूह के देशों के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ UE। अगला अपडेट है, सांस्कृतिक मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए 12 जुलाई तक मनाएगा संकल्प पर्व। जी हाँ दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें अपने कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया गया है, ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने को प्राथमिकता दे रहा है जो हमारे देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पेड़ बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल हैं। इससे जुड़े अगर फैक्ट की बात करें तो केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री IC प्रहलाद सिंह पटेल हैं। फ्रेंड्स, आज की इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है, 2023 में स्पेस वॉक करेगा पहला पर्यटक, ऐसा रूस ने कहा है। जहां दोस्तों रूस का एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी समझौते के साथ नए अनुबंधन की शर्तों के तहत 2023 में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। एनर्जिया ने स्पेस एडवेंचर्स के साथ एक समझौता किया है जो उस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2 अंतरिक्ष पर्यटकों को ले जाने का वादा करता है। कंपनी रूसी एजेंसी के साथ मिलकर 8 पर्यटकों को 2001 और 2009 के बीच ISS में ले गई। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है, पीयूष गोयल ने की NPC की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता। जहां दोस्तों श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री और NPC गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। NPC एक स्वायत्त निकाय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। बैठक में भाग लेने वालों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उत्पादकता स्तर को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। अगला अपडेट है वर्ल्ड बैंक से, यानी कि विश्व बैंक ने $500 मिलियन की शिक्षा परियोजना को मंजूरी दी। दोस्तों विश्व बैंक के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों को सीखने के परिणाम और शासन में सुधार के लिए $500 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका शीर्षक स्टेट्सिंग टीचिंग लर्निंग एंड स्टेट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम यानी कि स्टार्स है। इसे हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है, सरकार ने 7.15% फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स लॉन्च किया। जहां दोस्तों सरकार ने 7.15% की ब्याज दर के साथ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 शुरू करने की घोषणा की है। बॉन्ड्स 1 जुलाई 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध होंगे। इन बॉन्ड पर ब्याज दर हर 6 महीने में रीसेट हो जाएंगे। पहला रीसेट 1 जनवरी 2021 को होगा। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पर इसे प्राप्त करने का विकल्प होने के बजाय हर 6 महीने में ब्याज देय होगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स लॉन्च की, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड यानी कि FRB यह परिवर्तित ब्याज दर के साथ एक ऋण साधन है और इनके ब्याज भुगतान सामान्य स्तर की ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार चढ़ाव करते हैं, परंतु यह एक मूल्य दर से बंधा हुआ होता है। भारत में पहला मुद्दा SBI का था। अगला अपडेट है 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र सूची में बेंगलोर। जहां दोस्तों भारत के स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में स्थान दिया गया है। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है, बेंगलोर 26वें स्थान पर है और स्टार्टअप जीनोम की द ग्लोबल स्टार्ट इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। मुंबई शीर्ष 100 उभरते पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। अगला अपडेट है सिडबी ने नया फंड स्थापित किया। जहां दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली यानी कि ट्रेड्स पर MSME के लिए मुफ्त अनबॉन्डिंग का समर्थन करने के लिए एक कोष स्थापित किया है।
एमएसएमई की मुफ्त अनबॉन्डिंग सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी। अगला अपडेट है, फोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया टाई अप। दोस्तों फोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए फोनपे अपने उपयोगकर्ताओं को फोनपे ऐप पर आईसीआईसीआई और यस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने की सुविधा देगा। इस विकल्प के बाद अब फोनपे ग्राहक अपने यूपीआई आईडी के लिए कई हैंडल के बीच चयन करने के सक्षम होंगे, जिससे सभी के लिए भुगतान आसान, सुरक्षित और सुलभ हो जाएगा। बात करें इससे जुड़े फैक्ट की तो फोनपे की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। फोनपे के सीईओ वर्तमान में समीर निगम है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। फ्रेंड्स, अवार्ड की कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है यूएन द्वारा केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा सम्मानित हुई। जहां दोस्तों केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 24 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। वह संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित दुनिया भर के कई नेताओं में से एक थीं। उन्हें अपने राज्य में कोविड महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। कोविड-19 प्रसारण पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर बोलने वाली वह देश की एकमात्र वक्ता थीं। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट अपडेट जो सबसे पहला अपडेट है वो है आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। अब वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगी। उन्हें अतिरिक्त पदभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला अपडेट है आज के लिए वो है खगोलविदों ने 2 सुपर अर्थ की खोज की। जहां दोस्तों खगोलविदों ने 2 सुपर अर्थ एक्सो प्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। अध्ययन के परिणाम विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। ग्लिसे 887 तारा एक छोटा मंद लाल बौना तारा है जिसमें हमारे सूरज का लगभग आधा द्रव्यमान है, लेकिन इसकी निकटता के कारण यह आकाश में सबसे चमकदार लाल बौना है और हमारे सूरज के सबसे नजदीकी सितारों में से एक है। अगला अपडेट है केजी डेनिम ने विकसित किया पीपीई कवर ऑल। जहां दोस्तों कोयम्बटूर आधारित कपड़ा निर्माता केजी डेनिम ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई कवर ऑल विकसित करने का दावा किया है जो 80 वॉश तक पुनः प्रयोज्य है, यानी 80 बार इसको वॉश करने के बाद भी पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें लगभग 80 धुलाई तक कपड़े में क्लोरीन रिचार्ज करने की क्षमता है। पीपीई किट जो वर्तमान में कोविड-19 उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं पुनः उपयोग करने योग्य नहीं है और केवल 1 दिन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस्तेमाल किया हुआ पीपीई एक भस्मक का उपयोग करके नष्ट कर दिया जाता है। अगला अपडेट है ड्रोन से टिड्डियों यानी कि लोकस्ट को नियंत्रित करने वाला भारत बना पहला देश। जहां दोस्तों ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों यानी कि लोकस्ट को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग DAC एंड FW कृषि मंत्रालय ने स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम यानी कि ULV स्प्रेयर विकसित किया है। टिड्डी एक फसल खराब करने वाला प्रवासी कीट है जो भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए भारत में घुस आया है। टिड्डे सर्कल कार्यालयों और 12 ड्रोनों की कुल 60 ग्राउंड कंट्रोल टीमों का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्यों के लिए किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के स्पोर्ट्स अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है ICC के एलिट पैनल में शामिल हुए भारतीय अंपायर नितिन मेनन। जो दोस्तों भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें आगामी 2020-21 सत्र के लिए एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें इंग्लैंड के एम्पायर निगेल लॉन्ग के स्थान पर पैनल में शामिल किया है। नितिन मेनन इससे पहले अमीरात
आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स का हिस्सा थे। उन्हें 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग का अनुभव है। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।